बरेली से बड़ी खबर। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने रविवार को महिला थाना बरेली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों को प्राथमिक रूप से काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भले ही काउंसलिंग में समय लगे, लेकिन इससे परिवार टूटने से बच सकते हैं। घरेलू विवादों का असर सिर्फ पति पत्नी पर ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के परिवारों पर भी पड़ता है, जो बेहद दुखद है। महिला आयोग का प्रयास है कि दाम्पत्य संबंध मधुर रहें और मामले थाना कचहरी तक न पहुँचे। निरीक्षण के दौरान पुष्पा पांडे ने महिला थाने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित महिलाओं के लिए भोजन की सुविधा, रहने के लिए कमरे, बाथरूम और फर्श की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए अलग कमरा और उसमें खेलने के लिए गेम्स उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मुस्लिम महिलाओं के नकाब से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह व्यक्तिगत विषय है। उन्होंने कहा कि जहां पर्दे की आवश्यकता हो वहां नकाब जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों के लिए पहचान के तौर पर चेहरा दिखाना अनिवार्य है, ताकि सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग न हो। नकाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं, बल्कि सही हकदार तक अधिकार पहुंचाना था। स्टार न्यूज़ 24 के लिए बरेली से रिपोर्ट। अरे मैडम, शासन से प्रशासन से नंबर पर भी काम और बढ़िया से काम करते हैं, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। नारी से मिशन आपका चल ही रहा है, मिशन पे तो इतना कर दिया है काम की समझ सकते हैं। और लोग पूछते हैं कि देखने से क्या कर रहे हैं, 7 साल दिखाई दे रहे हैं। मैं वही तो गया आज जो है औचक निरीक्षण किया है अपने महिला थाने का, क्या कहना चाहते हैं? इसे औचक नहीं कहेंगे, एक हम परिवार की तरह महिला थाने के साथ जुड़े हैं। जितनी हमें लगता है कि अधिक से अधिक काउंसलिंग में ही केस निपटा दो, ऐसा चूंकि हम बोल चुके हैं। समय जरूर आपका लगेगा, हमें पता है, लेकिन एक परिवार जब टूटता है तो बड़ा दुख का कारण एक नहीं होता, 2 परिवार जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी सफर कर रहे हैं, हमारा समाज भी कर रहा है, और मानसिक जो हमारे ग्रोथ काम करने की वो भी क्षमता कम होती जा रही है। तो कोशिश हमारी यही है कि जितने लोग काउंसलिंग से हमारे केस सुलझ जा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी। अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है तो तुरंत ही आपको FIR करके भेज देती। वो समुदायों में महिलाएं कुछ ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं मुस्लिम समाज में, और 3 तलाक को लेकर के ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 3 तलाक को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही ऐसे आए जो बिल्कुल हटा दी गया। 3 तलाक को तो मानने की ही तक वो नहीं रही थी। कोई अगर ऐसा जबरदस्ती कुछ कर रहा है तो उसे लागू है ही नहीं, उसके कैसे तलाक का तो नहीं रहा, वो समय चला गया जो समय के था। हमें लगता है मुस्लिम महिलाएं तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आ रही हैं, अपना विषय और ज़्यादा जो घूम पर्दे के अंदर रहती थी, नकाब के अंदर, वो नकाब उनका कोसों दूर चला गया और बहुत अच्छे से आके अगर लगता है काउंसलिंग से निपट जा रही। अभी मैं थाने में आई, एक केस तुम्हारे रामपुर का, हमारा परिवार इसमें, ये थाना परिवार, ये समझिए आप 2 महीने से उस परिवार को लगातार काउंसलिंग के लिए बुलवाने को तैयार। जब लास्ट स्थिति लगती है कि वो बंदा जुड़ने की नहीं आ रहे, तो जैसे के साथ वैसा एंड में फिर उसकी तो FIR होगी। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, प्रताड़ित हो रही है, रेप हो रहा है। विपक्षी का तो काम ही यही है कहना। ये बताओ, पहले विपक्षी को और तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। विपक्षी पहले अपने जमाने में देखें, गुंडागर्दी कितने करके विपक्षी की हो रही थी कि महिलाएं ना बोल पाती थी ना निकल पाती थी, घूंघट उन्हीं के बीच में। हमारा तो संगठन और हमारी पार्टी वो है, भैया जी और बहन जी के सिवाय तो दूसरी बात ही उनके साथ संबोधित नहीं होंगे। अभी बयान आया था कि जो है मुस्लिम महिलाएं जो है बुर्का पहनती है और तो चेहरे को नकाब अपना रखती है, बाद में जो है वीडियो वगैरह बनाती है या पासपोर्ट वगैरह पे अपना चेहरा दिखाती है, वैसे नकाब लगा रखती है। क्या देखिए, वो ये उनकी संस्कृति है, ठीक है, उनकी परंपराएं। हम बयान दिया गया था। हाँ बिल्कुल, तो हम उस पर्दे के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर जगह पर्दा नहीं, पर्दा की जगह सही है। अगर हमें लग रहा है हम पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, क्या पर्दा लगा हुआ होगा? आधार पे बनाने जा रहे हैं, क्या पर्दे की जरूरत है? वो तो तुम्हारा एक प्रशस्ति पत्र देके जा रहे, प्रशासनिक का हम वो लेके जा रहे हैं, क्या पता गलती से किसके पास किसको चला जाए। तो नकाब में तो वैसे नहीं चेहरा तो हमें क्लियर होना चाहिए था। ये तो हमारा राइट खुद ही बनता है, किसी के पक्ष और विपक्ष से नहीं कहने के। पर्दा को हमारा कोई मना करने वाले, लेकिन किस जगह और कहाँ पे पर्दा करना है।
नीतीश कुमार जी ने जो है अभी नकाब हटा करके जो है चेहरा दिख करके नौकरी जो दिया था, तो उसमें जो है मुस्लिम महिलाओं को विरोध कर रही है, उसको क्या कहना चाहती हैं? फिर देखो, आपने पक्ष विपक्ष वाली विरोध, महिला कोई विरोध नहीं कर रही थी। उसकी प्रैक्टिस में जिस बच्ची जो गई थी उनकी सोच ही ऐसी नहीं थी। सिर्फ ये था कि बच्ची का जो है चेहरा दिख रहा, भाई सर्टिफिकेट आ रही, गलती से हो सकता है दूसरी की जगह अगर पहुंच गया, इसके जिम्मेदार फिर कौन होगा? जिम्मेदार तो हम ही होंगे कि फेस के लिए मैं ही अभी अपना फेस कर लूँ, आपकी पहचान में नहीं आए, कोई भी आप उससे समझ। तो उनका धीरे धीरे यही नहीं था, सिर्फ मकसद ये था कि भाई बच्ची सर्टिफिकेट आई तो खुले मन से आए, खुले विचार से ले जाए। अगर हमें लगता है हम प्रशासनिक दौर पे निकलें या जॉब के लिए निकलें तो पर्दा के अंदर तो सारी चीज़ें हम लागू नहीं कर सकते। पर्दा की ही जगह अच्छा लगा। महिलाओं ने कुछ विरोध किया है प्रदर्शन उन्नाव वाले केस में, जो है अभी कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला, उनको जमानत मिल गई महिलाओं को रेप वाले मामले में, न्याय किस विषय पर न्याय नहीं मिल पाया था उन्हें? उनसे ये तो पूछना चाहिए कि किस विषय पर न्याय। हमारी सरकार में तो आप ये जो बहू और बेटियां 24 घंटा के अंदर आपको पता है जो एक्शन नहीं होने वाले वो एक्शन होने वाले, वो जमाने बिल्कुल भूल जाए बताए। आयोग का तो दरवाजा 24 घंटा खुला है। एक दौर था भाई साहब, आयोग जब बैठता था, कहाँ आया आयोग? लखनऊ बैठा या सर्किट हाउस। आज वो समय नहीं रह गया जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माँ के पेट में बेटियां या बेटा कोई भी बच्चा आ रहा है उसकी देखभाल शुरू कर दे रहे हैं, और 25 साल तक उस बेटी का, चाहे जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सर्व समाज के लिए जब वो करने को तैयार है तो कमीशन भी आपको पता है सर्किट हाउस से लेके जिले, ब्लॉक और तहसील और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच जाए। आज तक लोगों को मैं सही बताऊं, सही विषय नहीं पता था हमें विषय रखना कहाँ है। अच्छा, महिलाओं के बीच में बीच में जाकर के नई काउंसलिंग वगैरह कर रही है, तो इससे क्या संदेश देना चाहती है महिलाओं के लिए? काउंसलिंग क्या, महिलाओं को अगर हमें लगता है 1% जितनी हमारी योजनाएं हैं, हो सकता है उन लोगों की योजना नहीं पहुंच पा रही है, उसकी फायदा भी वो लग सकती है। एक ही उदाहरण तुम्हें बताए नहीं, पिछली हमारी सुनवाई थी उसमें लग रहा है कि एक महिला विधवा थी तो वो जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने जमीन के लिए पहले बाद में लड़ाई लड़ो, जो सरकार ने आपको पैसे दिए, जिसके हस्बैंड नहीं, पहले वो पैसे लियो, दोनों बच्चों के 2500 रुपए की योजना आप ये लगा लो। आवास का है तुम्हारा, आवास का अप्लाई करो, बाद में और चीजें करके ले दो, अपने आप में संभल तो पाओ। अगर एक परिवार को 6000 रुपए मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से अपना परिवार चला सकता है। बहुत चलाती, लेकिन बात पहुंच नहीं पाती पब्लिक की। तो हम तो ये कह रहे हैं दोनों लोगों का पार्टिसिपेट हो। जहां तक आप ये मत समझो, देखो उत्पीड़न नहीं हो रहा, छेड़खानी नहीं हो रही, चैन स्केच अब नहीं हो रही, ये सारी चीजें बंद है। अब तो हमें ये लग रहा है साथ सम्मान महिला जिए, आत्मनिर्भर बने, अपना आर्थिक स्थिति में सुधारने का कोई कार्यप्रणाली करके बनाती रहे। वो चीजें तो बहुत कोसों दूर रह गई, बच्चियां निकल के आगे आ रही हैं और महिलाएं भी आगे निकल के आ रही हैं।